हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है जिससे हम रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमने किसको करना है, 3x को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या जाए, फर्स्ट और सेकंड को जो मल्टीप्लाई करके टर्म बन रही है वो मिल जाए और माइनस प्लस करके बीच वाली टर्म मिल जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है हमारे पास 10x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 10x स्क्वायर आए और माइनस या प्लस करके क्या आ जाए माइनस का 3x आ जाए। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 5 2 का 10, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 बनेंगे। तो 5 2 का कितना होता है माइनस का 10 बन गया और 5 में से 2 गए माइनस का 3, इसके साथ x इसके साथ 10x स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये वाली टर्म बन रही है हमारे पास 10, 5 2 का 10। और तो यहाँ पर करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। गिवन फैक्टर बन गया हमारे पास। अब हमने कॉमन निकाल लेने यहाँ पर, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 5 बचा प्लस प्लस का 2, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्में क्या हैं सेम है, एक यहाँ से लिख लेंगे x माइनस 5 और एक क्या जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है हमने यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 अपनी जगह शिफ्ट करेगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया एक रूट्स। x माइनस 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 सर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 दूसरा रूट ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास गिवन रूट्स आ गए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस 5 एंड -2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हमने वैसे करना है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 का 12 मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर बन रहा है हमारे पास और प्लस का x। मतलब बीच वाली टर्म को हमने क्या करना है ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आए 12x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करके कितना आए हमारे पास प्लस का x आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे 4 3 का 12, जैसे 4x प्लस माइनस का 3x, 4 में से 3 जाते हैं सिंगल x बचता है प्लस का, और 4 3 का 12x स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास फैक्टर। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया 4 3 का 12, 4 में से 3 गए 1x। अब कॉमन निकाल लेंगे, 2 के टेबल में 2 भी आते हैं, 2 के टेबल में 4 भी आते हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो क्या मिलेगी हमारे पास टर्म 2 कॉमन आ गया और साथ में क्या आ गया x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा सिंगल x बचा और प्लस का 2 बचा कॉमन। अब यहाँ से माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 भी आते हैं और 3 के टेबल में 6 भी आते हैं, तो माइनस का 3 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों टर्म में सेम है, तो एक ये आ जाएगी x प्लस 2 और एक क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमने दोनों टर्मों को क्या कर देना है इक्वल टू 0 करना है यहाँ पर। तो पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 सड़ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। दूसरी साइड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, माइनस का 3 अपनी जगह शिफ्ट करेगा प्लस का हो जाएगा
और 2 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का, तो हमारे पास रूट्स आ गए। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस माइनस का 2 एंड 3/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है।